रोमा एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एक बैंक में नौकरी करती थी। रोमा के घर पर उसकी एक अंधी माँ थी। रोमा अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और उसे कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने देती थी। फिर एक दिन, सुनो रोमा, आज हमें शहर के बैंक में बहुत बड़ी रकम पहुंचानी है। पैसे पहुंचाने वाले लोग आज छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारे पैसे तुम शहर के बैंक में पहुंचा दो। ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर शहर की ओर निकल जाती हूँ। उसके बाद रोमा सारे पैसे एक बड़े बैग में डाल देती है और उस बैग को अपने स्कूटर पर रखकर शहर की बैंक की ओर चल देती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। रोमा स्कूटर रोककर उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक बगल की झाड़ियों से दो चोर रोमा के सामने आ जाते हैं। उन दोनों चोरों को देख रोमा घबरा जाती है। सुन लड़की, हमें पता है तेरे बैग में बहुत सारे पैसे हैं। चल सीधी तरह ये बैग हमारे हवाले कर दे, वरना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ये मेरे बैंक के पैसे हैं। मैं ये पैसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। इतना कहकर वो चोर रोमा से उसका मोबाइल छीन लेता है और उसके सर पर डंडे से वार करने लगता है। देखते ही देखते रोमा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर वो दोनों चोर रोमा को उठाकर बगल वाली खाई में फेंक देते हैं और पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रात होने पर भी रोमा के घर न पहुँचने पर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। अरे, आज तो काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक रोमा घर नहीं आई। मुझे रोमा की बड़ी चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूं? फिर आखिरकार परेशान होकर रोमा की माँ उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। अंधी होने की वजह से वह रास्ते में एक पत्थर से टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरने से उसके सर में चोट लग जाती है। दर्द के मारे रोमा की माँ रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक परी की नजर उस पर पड़ती है। वो परी बहुत ही दयालु थी। रोमा की माँ की हालत देख परी से रहा नहीं जाता। अरे, ये बेचारी अंधी औरत इतनी रात को इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? मुझे चलकर इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद परी रोमा की माँ के पास पहुँच जाती है। तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए मैं उसे ढूंढने घर से बाहर आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी अपने बालों में लगे दो खूबसूरत फूल तोड़कर रोमा की माँ की हथेली में रख देती है। ये दोनों जादुई फूल हैं। ये तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाते ही वो दोनों फूल बड़े विशाल फूल में बदल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों फूल रोमा की माँ को हवा में उड़ते हुए खाई में गिरी रोमा के पास ले जाते हैं। तभी उन दोनों फूलों से जादुई पानी की बारिश होने लगती है और रोमा पूरी तरह ठीक होकर खड़ी हो जाती है। अपनी माँ को देख रोमा उसे गले लगा लेती है। अपनी बेटी को सही सलामत पाकर रोमा की माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद रोमा अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। माँ, अगर मुझे बैंक के पैसे वापस नहीं मिले तो बैंक वाले मुझे पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। बेटा, तू चिंता मत कर, ये दोनों जादुई फूल हमारी मदद करेंगे। सुनो जादुई फूल, उन दोनों चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करो। रोमा की माँ का इतना कहना था कि वो दोनों फूल रोमा को लेकर हवा में उड़ते हुए उन दोनों चोरों के घर पहुँच जाते हैं। अचानक अपने सामने रोमा को देख दोनों चोर सख्ते में आ जाते हैं। अरे, ये लड़की जिंदा कैसे बच गई? चलो मेरे पैसे मुझे वापस करो, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो दोनों चोर रोमा को पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तभी दोनों जादुई फूलों के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े कांटे बाहर निकलकर चोरों के शरीर में चुभने लगते हैं और देखते ही देखते उन दोनों को बुरी तरह घायल कर देते हैं।
ये देख वो दोनों चोर घबराकर रोमा से माफी मांगने लगते हैं। हमें बचा लो, वरना ये कांटे हमारी जान ले लेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, बस हमारी जान बख्श दो। दोनों चोरों को रोते हुए देख रोमा उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद वो पैसों से भरा बैग अपने कंधे पर टांग लेती है और उन दोनों जादुई फूलों को पकड़ लेती है। उसके बाद वो दोनों जादुई फूल रोमा को हवा में उड़ाकर उसे उसकी माँ के पास पहुँचा देते हैं। फिर अगले दिन रोमा सारे पैसे बैंक में जमा कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों जादुई फूल हमेशा के लिए रोमा के साथ उसके घर पर रहने लगते हैं।